की क्लास में जो मुझको समझाना है वही मुझको समकित की क्लास में समझाना है, और जो मुझको समकित की क्लास में समझाना है वही मुझको अनुव्रत की क्लास में समझाना है। दोनों का विषय एक ही है। समकित की क्लास में त्रिशुद्धि के बाद क्रम से तो मैं कुछ करवा नहीं रहा हूं, परंतु बातें सारी की सारी उस कक्षा में और उस विषय में जो पढ़ाना चाहिए वे ही के वे ही विषय लूंगा। आज समकित की क्लास में मेरा विषय है पंचगय दोषम। पंचगय दोषम। समकित के लिए 5 दोषों का त्याग करना चाहिए। 5 दोषों का त्याग करना चाहिए। वे 5 दोष हैं शंका, कांक्षा, आया पाठ आ गया ना। वे 5 दोष हैं शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, त आधा और सा। विचिकित्सा, परपाषंड, परपाषंड, पाखंड, पाखंड, पाषंड के बदले पाखंड लिखे। पर पाखंड प्रशंसा, पर पाखंड प्रशंसा। और 5वां दोष है पर पाखंड संस्तव। हाँ, अरे यार वो ब्लैक बोर्ड ऊपर से लाना, तो वो ऊपर मेरे कमरे में होगा या वहां? पर पाखंड, हाँ उसमें सब कुछ लिखा हुआ। पर पाखंड संस्तव, संस्तव, संस्तव। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, पर पाखंड, पाषंड प्रशंसा, पर पाखंड संस्तव, पर पाषंड संस्तव। ये समकित के अंतर्गत ये 5 दोष कहलाते हैं। ये 5 दोष कहलाते हैं। दोष शब्द का अर्थ होता है जो दूषित करते हैं। धुले हुए कपड़े को, साफ सुथरे कपड़े को आप कोई भी काली स्याही का धब्बा लगा दो, काली स्याही फेंक दो, तो वो क्या होगा? सफेद चादर के ऊपर काला धब्बा। तो दोष अतिचार, चाहे अतिचार कहो चाहे दोष कहो, इसका मतलब केवल इतना ही होता है कि आप यदि शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपाषंड प्रशंसा और परपाषंड संस्तव करते हैं तो आप अपने समकित को
दूषित कर रहे हैं, यानी कि मलिन कर रहे हैं। अब देखिएगा, आज मैं आप लोगों को एक मूलभूत प्रश्न कि हमारी जैनों की बस्ती कम क्यों होती जा रही है, हमारी जैनों की बस्ती कम क्यों होती जा रही है, लगभग यह सवाल बहुतों के दिल दिमागों में आता है और आना भी चाहिए। और सच्चाई तो यह है, यह एक अपने लिए यानी कि हर एक जैन व्यक्ति के लिए चिंतनीय नहीं, चिंता करने योग्य सवाल है। इसके कई कारण, आप जरा पास पास में आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैंने इस सवाल का उत्तर कई जनों से, कई महात्माओं से ये पूछा गया, अपने ही जैन श्रावकों के द्वारा पूछा गया। उन्होंने अलग अलग उत्तर दिए और वो उत्तर मेरे दिल दिमाग में हैं। वैसे ही मैंने यह सवाल अपने दिमाग के सामने भी खड़ा किया, मेरा क्या उत्तर होगा। मान लीजिए मैंने इससे कुछ पूछा, इसने मुझको उत्तर दिया, मुझको जचा कि हाँ यार इसकी बात सही लगती है, तो वो उससे मुझको एक कारण पता लगा ना कि इसके दिल दिमाग में इस सवाल का यह उत्तर है। मगर मैंने यह भी सोचा कि धर्म धुरंधर, तेरे से अगर कोई यह सवाल पूछ ले कि जैनों की बस्ती कम क्यों होती जा रही है, उसके पीछे प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं, आप बताइए। यदि मैं यह सवाल आपके सामने रखूं तो आप क्या उत्तर दोगे? धर्म के प्रति श्रद्धा कम हो रही है। शाबाश। मैं तुम्हारे उत्तर को बहुत पेन देने पड़ेंगे यार, मेरे उधर से उठाकर ला पेन लाओ। आप लोग और सोचिए। कोई नियम में बंद कर रहना नहीं चाहता और उनको लगता है कि शारीरिक सब खुला रहे तो बढ़िया, पर वो मानसिक तरीके से नहीं सोच रहे। इस उत्तर के लिए भी हम तुझको एक इनाम देते हैं। हमें मन से गर्व नहीं है अपने ऊपर, तो हम प्रचार भी उतना ऊंचा उठ के कर ही नहीं पाते। ठीक ठीक है। नहीं, मैं आज इस प्रश्न की चर्चा करने वाला हूं और उस का उत्तर मेरे दिल दिमाग में से जो निकलेगा ना, तो जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें से उत्तर देने वाला हूं। और आप लोग मेरे उस सोच को सही है या गलत है ये सोच करके मुझको बताना पड़ेगा कि मेरे, ताकि मुझको पता तो लगे कि मेरी बात को लेकर के कितने वोट मुझको मिले। उनको लगता है कि अपने धर्म में इतनी जल्दी हमें जो चीज चाहिए उसका फल नहीं मिलेगा, दूसरे धर्म में चमत्कार ज्यादा है। और किधर से, इधर से उत्तर आया था? दो पॉइंट हो रही मेरे पास। मैं बताओ, जल्दी बताओ, मैं तो चाहता हूँ मुझको जल्दी से जल्दी बताओ। आपसी भाईचारे में कमी, संयुक्त परिवार का टूटना। ठीक, बिल्कुल सही है, ये भी चिंतन सही है। और कोई? धर्म की प्रभावना कम हो रही है, धर्म के प्रति उदासीनता। माँ बाप बच्चों को धर्म के संस्कार बच्चों में नहीं दे पा रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, उनको ये लगता है कि सारे धर्म एक ही बराबर है, सब भगवान यही तो कहते हैं, फिर इसमें ऐसा क्या। बच्चों के मन में कुछ ऐसे से विचार हैं, जो वो स्कूल में पढ़ते हैं उनको ये लगता है कि सारे धर्म ही तो एक जैसे हैं, सभी अच्छा बनना सिखाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कोई जैन है या नहीं। सही 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 सही। आजकल के बच्चे आर्गुमेंट्स बहुत करते हैं ना, तो हम उनके आर्गुमेंट्स का सही जवाब नहीं दे पाते। हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, वो हर बात में उसको उसमें से और उसको कहते हैं तर्क के साथ हम बच्चों के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते।
देखिएगा आज अब मैं, आप बोलिए। इंटरकास्ट मैरिज हमारी लड़कियां बच्चे बाहर जा रहे हैं, सबसे ज्यादा मोबाइल और टीवी है बच्चों को खराब करते हैं, सबसे ज्यादा मोबाइल और टीवी। बिल्कुल सही, मोबाइल की सचमुच में आपको खटिया खटी कर दोगे। देखिएगा अब मैं आप लोगों के सामने बहुत खुल करके इस विषय की चर्चा करना चाहता हूं। आप सभी जनों ने इस विषय की चर्चा में रस लिया, इस बात को लेकर के आप लोगों को इनाम देना। सचमुच में अपन लोगों को ऐसे विषयों के अंदर अपन लोगों को निश्चित रूप से रस लेना चाहिए। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को आज जो पाठ देना है ना, उस पाठ के आधार पर इस प्रश्न की चर्चा करूंगा। भाषा बदल भी जाती है, भाषा नहीं भी बदलती। भाषा वही की वही रहती है, भाषा का अर्थ बदल जाता है। जैसे कि अब आप कोई किताब नहीं देखेंगे, हाँ मैं आपको पांचों के पांचों दोष बता रहा हूं, परंतु आपको जो मैंने पाठ भेजा है वो आप पाठ देखेंगे नहीं। देखिए मैंने दो आपको दोष बतलाए, उसमें एक दोष क्या था, ये आजकल के संयोगों में हम जैन कम क्यों होते जा रहे हैं। मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूं, ये भूलना मत। मैं दोष भी समझाऊंगा तो अपने इस सवाल का उत्तर भी आपको अपनी रीति से देना चाहूंगा। 5 दोष मैंने लिखा है, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, इन 3 को भूल जाओ। अंतिम 2 दोषों को पकड़ो। वो 2 दोष हैं पर पाखंड प्रशंसा। पर पाखंड संस्तव, ठीक है, यही 2 मैंने लिखा है। अब पर शब्द का अर्थ होता है दूसरा। वर्तमान काल में पाखंड शब्द का अर्थ होता है ढोंग। हम ढोंगी को पाखंडी कहते हैं। पर यानी कि दूसरा, पाषंड, पाखंड। वर्तमान काल में पाखंड शब्द का अर्थ होता है ढोंग और पाखंड शब्द का अर्थ होता है ढोंगी। 2 अर्थ होते हैं, ढोंग और ढोंग रचने वाला, दोनों के लिए पाखंड शब्द का प्रयोग है। प्रशंसा। अब आज की तारीख में मैं आपसे पूछूं, हम जैनी लोग अपने जैन धर्म की प्रशंसा न करके जैन भिन्न जैनेतर धर्मों की और जैनेतर धर्म वालों की प्रशंसा करते हैं, उससे नुकसान किसको होता है? तो सबसे बड़ी कमी अपने जैन धर्म को हम लोग ही पहुंचा रहे हैं। समझे अच्छे ढंग से? आप लोगों ने मेरे सामने चिंता प्रकट की कि महाराज सब जन आज की तारीख में उधर ही दौड़े जा रहे हैं। इधर लाने के लिए आप लोगों ने क्या किया?
और आप लोग यदि उधर दौड़े जा रहे हो तो उससे आकर्षण दूसरे लोगों का आपकी तरफ बढ़ेगा कि आपके ही धर्म बंधु जैनी लोगों का उधर झुकाव बढ़ेगा? बताइए, सोचिए। महाराज जी, जैसे अब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं कभी किसी के साथ, ठीक है, तो आधे से ज्यादा टाइम यहाँ पर असली आंसर देने के लिए होता ही नहीं है, क्योंकि हमने वो मतलब कभी मतलब तक तो पहुंचे ही नहीं, तो फिर हम किसी के सामने कैसे डिफेंड कर देंगे कि हमारा कितना अच्छा हुआ है? हाँ, तो सामने वाला बोल पाता है हमें। बिल्कुल सही है। अब मैं आप लोगों को इसका उत्तर देता हूं। मां साक्षी है, वो मां भी साक्षी है, वो मां भी साक्षी है। ये तीन माताओं को तो मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं ना। ये भी कभी कभी आती हैं, लगभग 90% ये भी हमारी भक्तामृति क्लास में आती ही आती है। ये सब साक्षी है कि यहां से कभी मोती झर रहे हैं, दीवारों से कभी मधु टपक रहा है। ये क्या है? आप लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। मूल कारण कि क्या कभी आपने खोजबीन की? और जबकि मैंने इन लोगों को पारंपरिक जैन परंपरा की दृष्टि से ये क्या चीज है, मैंने बहुत खुल करके चर्चा की। नहीं की हो तो आप लोग कह सकते हो। जैन सिद्धांतों के आधार पर इस चीज को हम लोग क्या मान सकते हैं? और मैंने उदाहरण बड़ा छोटा सा दिया जिसके कारण से मेरी बात उस क्लास में बैठने वाले हर एक के समझ में आ गई। मैंने कहा कि देखो, आप लोग इतना तो सुनते ही हो कल्पसूत्र में कि परमात्मा महावीर स्वामी जी को नवलोकांतिक देवताओं ने कहा कि साहब अब धर्म की प्रवृत्ति आम ना करो, तो परमात्मा वर्षीदान देना प्रारंभ कर देते हैं। वर्षीदान में क्या होता है? धन का मालिक कुबेर माना जाता है। इंद्र को धन की जरूरत पड़ी क्योंकि परमात्मा के सब कामों को निपटाने की ड्यूटी मुख्य रूप से इंद्र की है। अब परमात्मा को वर्षीदान दिलवाना है, वर्षीदान देना है, तो दान देने की वस्तु में किसी भी प्रकार की कमी मालिक को नहीं होनी चाहिए। ये ड्यूटी इंद्र निभाता है। और इंद्र धन के मालिक, उसका खजांची कुबेर, उसको कहता है कि भैया ध्यान रखना उनके भंडारों में किसी भी चीज की कमी नहीं आनी चाहिए। इंद्र ने आदेश दिया कुबेर को, धनद जिसको कहते हैं, धनद ने, अब वो भी खुद थोड़ी ना काम करता है, वो भी अपने आगे सेवक लोग होते हैं, उनको कह देता है कि ध्यान रखना हो। और जो उसके अधीन जो देवता होते हैं उनको हम तिर्यक जृंबक देवता भी उनके अधीन होते हैं। अन्न जृंबक, पान जृंबक, शयन जृंबक, लयन जृंबक, 10 प्रकार के तिर्यक, पुष्प जृंबक, फल जृंबक, ऐसे 10 प्रकार के तिर्यक जृंबक देवता होते हैं, उनकी ड्यूटी लगा देता है। और वे जहां तहां से लेकर के आते हैं और मालिक के भंडार को भरते हैं। व्यवस्था देखिए, परमात्मा तो कमाने गए नहीं, परमात्मा का पुण्य है और परमात्मा के पुण्य से इंद्र में भाव जगा और इंद्र ने परमात्मा के भंडारों को भरवाया। सामान्यतया मर करके आदमी कभी कभी क्या, अधिकतर समझ लो व्यंतर कोटि में पैदा होता है। 4 प्रकार के देवता हैं, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। अब ये देवता लोग जो होते हैं, कोई मर करके अपनों में से ही अगर कोई
पैदा हो जाए तो उन देवताओं के पास में, आज वैसे मैं चर्चा करने वाला था अपने भक्तामृत की क्लास में, चर्चा छेड़ी मगर मैं कर नहीं पाया। उन देवताओं के पास में क्या, हर एक देवता के पास में 2 शक्तियां होती ही होती, वरदान की और अभिशाप की। इसीलिए ही आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि साधक लोग साधना करते हैं, वे लोग खुश होते हैं, आते हैं और यही कहते हैं कि भैया वरदान मांगो। और देवता के द्वारा दिया गया वरदान कभी भी खाली नहीं जाता, तो अभिशाप भी कभी खाली नहीं जाता। तो व्यंतर कोटि के देवता लोग, अब मेरे यदि आप लोग गीत गाने लग जाएं तो धर्म धुरंधर की तो प्रकृति है, मिले सही कोई प्रशंसा का शब्द, मुझे कोई फूल की माला पहनाए तो सही, मेरे कोई गीत और झांझर कोई बजे तो सही, मैं खुश हो गया। मेरे पास में ये सब शक्तियां हैं, मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। मैं जहां जी चाहे वहां बदबू, जहां जी चाहे वहां खुशबू। ये सब शक्तियां बहुत सामान्य हैं। और आप लोग उसी को ही चमत्कार मान करके उसके पीछे भागते हो। फिर पर पाखंड प्रशंसा नहीं होगी तो क्या होगा? और पर पाखंड प्रशंसा का सबसे ज्यादा नुकसान जैन व्यक्ति जैन धर्म को छोड़ करके अन्य धर्मों के प्रति जो आकर्षित हो रहा है, उसके पीछे कारण आप लोग भगवान महावीर स्वामी जी के विषय में तो कुछ बोलते नहीं हो। उस विषय में सच्चाई आप जानते नहीं हो और उन चीजों का इतना प्रचार है कि आपके दिमाग में जिन चीजों का प्रचार नहीं, जो सच्ची हैं, अच्छी हैं, आत्मा के लिए कल्याण करने वाली हैं और यथार्थ हैं, उनको तो आप लोगों ने उनसे तो कोई मतलब रखा है नहीं। आपने तो शुरुआत से ही मतलब झूठ से बना लिया। अयथार्थ से बना लिया। हर कोई उसी की प्रशंसा किए जा रहा है, जबकि सच्चाई की दृष्टि से विचार किया जाए तो ये तो एक शूद्र देवताओं की क्रिया भी हो सकती है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि आज की तारीख में हम लोग ही अपने जैनत्व के प्रति वफादार नहीं रहे। शायद एक बड़ा कारण ये भी है ना कि जैसे अब स्थानकवासी और हमारे उसमें भी इतना फर्क आ जाता है। बच्चों को अगर बोलो कि कंद नहीं खाने, तो जो स्थानकवासी घर से बच्चे आए हैं वो कहते हैं हमारे साधु तो ले लेते हैं, फिर इसमें क्या दोष है। ये भी एक बड़ा कारण है कि उनको कैसे समझाया जाए। वेरी गुड। देखिएगा, चाहे जैसे नाम लिया कि स्थानकवासी, चाहे तेरापंथी, चाहे दिगंबर, चाहे श्वेतांबर, ठीक है, बहुत सारी जगहों पर हमें इन चारों से ऊपर उठ करके मात्र भगवान महावीर का सहारा लेना चाहिए।
सिद्धांतों के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, मैं सिद्धांतों के स्तर पर कह रहा हूं। आज की तारीख में सबसे, बैठ जाओ राजा, बैठना हो तो बैठ जाओ, बैठ, इधर आकर के सुनो ना तुम, पुरुषों की परिषदा में यहां बैठिए, बैठिए। आज की तारीख में मैं मूर्ति पूजक, वो कहेगा नहीं मैं स्थानकवासी। अरे तुम छोड़ो यार, मूर्ति पूजक स्थानकवासी हो तो सिद्धांत किनके मान रहे हो तुम? सिद्धांत किनके मान रहे हो? कोई स्थानकवासियों के कोई स्वतंत्र रूप से सिद्धांत हैं? मूर्ति पूजक, दिगंबर या तेरापंथी के पास में क्या स्वतंत्र रूप से कुछ सिद्धांत हैं? जिसके पास में महावीर के द्वारा प्ररूपित नहीं किए गए ऐसे सिद्धांत हैं तो वो जैन ही नहीं है। संप्रदाय वालों ने क्या किया? आगम के शब्दों का अर्थ अपने मतलब के हिसाब से निकाला। जबकि अगर आप धर्म धुरंधर से पूछना चाहो, धर्म धुरंधर से, मानता हूं मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं सही ही हूं ऐसा तो मैं मानता ही नहीं हूं, मैं गलत ही हूं, परंतु फिर भी एक विचार रख रहा हूं, छोड़िए स्थानकवासी लेते हैं, जमीकन हम नहीं लेते हैं, छोड़िए, भगवान महावीर स्वामी जी ने वनस्पति काय के दो भेद बतलाए हैं। वो स्थानकवासी भी मानते हैं, मूर्ति पूजक भी मानते हैं। जैसा मूर्ति पूजक आगम कहता है कि साधारण वनस्पति का है और प्रत्येक वनस्पति का है, उनके आगम भी यही बात करते हैं। आगम में मूर्ति पूजा वर्जित है, हमारे आगम में मूर्ति पूजा वर्जित है। नहीं, आप छोड़िएगा इस बात को, अभी जमीकन को ही पकड़े ना, अपन लोग जिस चीज की चर्चा छेड़ी है आप छोड़ दीजिएगा। स्थानकवासी, तेरापंथी, ये एक अलग चीज है, संप्रदाय है, धर्म नहीं है। धर्म तो जैन धर्म है और हमारे आगम प्रमुख है। आपको कहूं बहन, आत्माराम गुरु जी का कोई एक पट्टी का आदमी था, अमीचंद, पंडित अमीचंद, बड़े अच्छे पंडित थे। उनके पिता ने कहा आत्माराम जी को, आप महाराज एक ही बात करते हो, मैं आपका भगत हूं, ये नहीं है कि मैं आपका भगत नहीं हूं, आपकी बात को सच्ची मानता हूं, मगर फिर भी आप स्थानकवासियों की मूर्ति पूजा को लेकर के बहुत सारी बातें करते हो और हो सकता है आप भी झूठ बोलते हो। जैसे आप उनको कहते हो कि वे झूठ बोल रहे हैं, वैसे हो सकता है आप भी झूठ बोलते हो। आत्माराम गुरु जी ने कहा हाँ बात तो तेरी सही है, कोई गलत बात नहीं है, ऐसा कर, इसका समाधान तेरे ही पास में, तेरा एक लड़का है ना अमीचंद, उसको तू संस्कृत पढ़ा, तेरे 5 बेटे हैं, एक को यदि संस्कृत पढ़वा देगा तो क्या हर्ज है, वो तो बेटा तेरा है ना, मेरे से मिले ही नहीं। संस्कृत का जब वो अच्छा विद्वान बन जाए ना, फिर उनके सामने आगम उठा करके रख देना, संस्कृत और प्राकृत का जानकार बन जाए, रख देना। वो उससे पूछना कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है, ये लोग सही कहते हैं कि वे लोग सही कहते हैं, वो जो कहे तूने मान लेना। वहां आत्माराम गुरु जी ने क्या मूर्ति पूजक स्थानकवासी परंपरा को रखा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहन, आप तो खूब स्वाध्यायशील हो, चिंतनशील हो,
अध्ययन करती भी हो, अध्यापन भी करवाते हो, उन्होंने किस चीज को प्रमुखता दी? हम परमात्मा की वाणी को महत्व दें, और परमात्मा की वाणी में जो यथार्थ है ना, यथार्थता, वो मूर्ति पूजक धर्म धुरंधर की बात में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैं क्या करता हूं, अपनी मान्यता, अपनी धारणा शब्दों के ऊपर थोप देता हूं। संस्कृत प्राकृत में एक, क्या कहूं आप लोगों को, उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। हमको अर्थ वही बोलना पड़ता है जो उस प्रसंग के अनुपात, उस प्रसंग के अनुसार हो, तो वो सत्य है। तो इस कारण से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी जाओ, जमी का नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। वो ये तुम मूर्ति पूजक को इस कारण से नहीं, तुम महावीर के उपासक को इस कारण से नहीं। तुम्हें रात्रि भोजन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, इस कारण से कि तुम दिगंबर हो, और दिगंबर लोग नहीं खाते हैं, या मूर्ति पूजक लोग नहीं खाते। छोड़ दो इस बात को, महावीर जी के कारण से तुम खाना छोड़ दो। हम तो इसको ही कहेंगे ना, इसको मान्यता दे देंगे हम। हमें अपने अंदर गट्स पैदा करने चाहिए, स्वाध्याय करना पड़ेगा, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना आना चाहिए। हाँ, जवाब देना भी आना चाहिए, जवाब के लिए अपने पास तैयारी भी चाहिए स्वाध्याय की। हमारे इसी कारण खाते हैं कि हमें, मैं इसीलिए तो कहता हूं आप लोग स्वाध्याय करो, करवाओ। और मैं ये जैन गीतार्थ गंगा चलाते ही है ना, मैं तो पहले कह चुका हूं कि भैया उसके श्रुत ज्ञान गंगा, थोड़ा सा मैंने पहले से कह रखा है, जरा याददाश्त कमजोर है मेरी। तो यानी कि आप लोग स्वाध्याय कीजिए। मैं तो पहले भी कह चुका हूं, श्रुत ज्ञान गंगा के आप पढ़ो, जाओ। अभी तो हम हैं, यहां आते हो, धन्यवाद है। ऐसे घर घर में स्वाध्याय होता था, घर घर में लाइब्रेरी होती थी। आज की तारीख में घर में कोई पुस्तक रखता नहीं, वो जाओ मंदिर जी में रख करके आ जाओ, जाओ वहां लाइब्रेरी रख के आ जाओ। ये कोई तरीका है तुम्हारे अध्ययन में अरुचि? अब मैं आऊं मूल विषय पर। तो सबसे बड़ी कमी हमें अपने धर्म के प्रति श्रद्धा, विश्वास, और श्रद्धा एक ऐसी अडोल अकंप मान्यता, धारणा नहीं, महावीर सच्चा, हमें समझ में आए या ना आए, हमारे पास कितनी बुद्धि, उसका केवल ज्ञान कहां। ये दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। बहुत सारे हम लोगों ने, हम अपने व्यापार में, व्यवसाय में, घर में, परिवार में, हर तरीके के काम धंधे में हम लोगों का परिचय किन के साथ में? पर पाखंड संस्तव। पर जैन से भिन्न पाखंड धर्म और धर्मी, उनसे परिचय मत करो। उनसे परिचय तुम बढ़ाओगे, तुम्हारे पास में यदि परिपक्वता नहीं है, तुम्हारे पास में स्वयं के धर्म का सिद्धांत बोध नहीं है, तो फिर क्या होगा? उनके रंग में रंग जाएंगे। इसीलिए ही सम्यक दर्शन के 5 अतिचारों में से ये 2 अतिचार पर दूसरे, यानी कि जैन से भिन्न पाखंड। देखिए, पाखंड शब्द का अर्थ ढोंग नहीं है,
धर्म और धर्मी प्राचीन भाषा में पाखंड शब्द का अर्थ धर्म और धर्मी था। सम्यक्त्व को दूषित करने वाली ये चीजें इसीलिए सम्यक्त्व के 5 अतिचार, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, पर पाखंड प्रशंसा, पर पाखंड संस्थव, पर पाखंड संस्था। हमें अपने गुरुओं के प्रति तो कोई आकर्षण नहीं। आकर्षण हो ही कैसे? जब रुचि ही नहीं तो आकर्षण कैसे होगा? हम अपने सिद्धांत क्यों पढ़ेंगे जब हमको रुचि ही नहीं है? तो आकर्षण कैसे होगा? रुचि ही नहीं तो रस कैसे पैदा होगा? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो अतिचार है 15 दिनों में आप लोगों को अवश्य में प्रतिक्रमण करना चाहिए पाक्षिक। 4 महीने में एक बार किया जाने वाला प्रतिक्रमण है चातुर्मासिक। वर्ष भर में एक बार किया जाने वाला प्रतिक्रमण है सांवत्सरिक। दिन भर में यानी कि 12 घंटों का दिन, 12 घंटों की रात, इस हिसाब से दिन के अंत समय में किया जाने वाला प्रतिक्रमण जो है वो दैवसिक, रात्रिक 12 घंटे का, सुबह का जिसको आप लोग कह सकते हो उसको हम लोग रात्रिक कहते हैं, वो है हमारा रात्रिक। 12 घंटों में जहां कहीं पर भी आपके व्रतों में जाने अनजाने खंडना विराधना हुई हो तो उसके लिए दिल में खेद पूर्वक माफी और इसके अतिरिक्त पुनः उन दोषों का आसेवन न करने का संकल्प प्रतिक्रमण की क्रिया में किया जाता है। उस प्रतिक्रमण के सूत्रों में वंदित्तु श्रावक श्राविकाओं के लिए प्रतिक्रमण सूत्र जो है वो वंदित्तु सूत्र है। उस वंदित्तु सूत्र में सम्यक्त्व व्रत को लेकर के जो 5 दोष यानी कि अतिचार बताए गए हैं, वे 5 अतिचार और कोई नहीं है। शंका, कंका, विचिकित्सा, पर पाषंड प्रशंसा और पर पाषंड संस्तव है। और जब तक कि हम स्वधर्म के सिद्धांतों का बोध और बोध के बाद आग्रह नहीं, यही सच्चाई है। साहब, पर पाखंड प्रशंसा से कैसे बचा जाए? मतलब सामान्य व्यक्ति तो देवी देवताओं के चमत्कार देखकर अपनी मांगनी के लिए जाता है, तो क्या कर्म विज्ञान पर विश्वास रख के मांगनी नहीं करनी चाहिए? एक बार वापिस सवाल पूछिए। जैसे एग्जाम्पल, शुक्राना गुरु जी के पास किसी ने कहा वहाँ जाओ, ये इच्छा रखो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। व्यक्ति अपनी इच्छाओं से दुखी है, उसे इच्छा पूरी करनी है, इसलिए वो वहाँ गया। तो वो क्या ये सोच के ना जाए कि मेरे कर्मों में होगा तो मुझे मिल जाएगा? मतलब कर्म विज्ञान पे विश्वास रखे और ना जाए, तभी पर पाखंड प्रशंसा से बचेगा। तो कैसे बचा जाए? संस्तव से बचा जा सकता है, हमने परिचय नहीं रखा,
पर प्रशंसा से, क्योंकि वो खींचती है चीजें आम जनता को कि वहां जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो वो क्या सोच के ना जाए। अब देखिए, इसकी बात में से 3 बातें निकलती, जो मैं समझा हूं, इसकी बातों में से 3 बातें निकलती हैं। आपको इधर से उधर खींच करके ले जाने वाली चीज, उसकी प्रशंसा। एक सेकेंड, आप इनकी बातों से समझें, चमत्कार को या कुछ भी को, से सब प्रशंसा ही तो है। चमत्कार क्या चीज है? चमत्कार मेन प्रशंसा ही है। तो प्रशंसा से क्या होता है? एक आकर्षण बढ़ता है। इसीलिए ही हम दूसरों के कोई प्रशंसा नहीं करते। दूसरों की प्रशंसा से हमको कोई लेना देना ही नहीं, न सुनना है न करना है। अपनी तो दुनिया एक छोटी सी, जिनेंद्र, परमात्मा, देव, गुरु और धर्म, बस। तो प्रशंसा इसीलिए त्याज्य है। मैं इसके सवाल पर आऊंगा, मना नहीं कर रहा हूं, परंतु इसके सवाल में से मैं ये बात घटा रहा हूं कि प्रशंसा के कारण से आप उधर गए ना। यदि उसने प्रशंसा न की होती तो आप जाते क्या? इसीलिए ही आप लोग इधर उधर न जाओ, अपने धर्म पर दृढ़ रहो। परमात्मा ने कर्मवाद का सिद्धांत दिया, और परमात्मा के सिद्धांतों में ही देखिए, जो बात मैं आपको कह चुका हूं वही बात वापस दोहरा रहा हूं। मैंने अभी अभी कुछ दिन पहले समकित के 5 भूषणों की चर्चा की, और उसमें पहला आभूषण बतलाया था स्थिरता। और स्थिरता के संबंध में मैंने आपको कहानी दी थी सुलसा की। ये तो बात सही है ना? सुलसा के श्रीमान जी, यानी कि पतिदेव जी का नाम था नागसारथी। संतान का न होना नागसारथी को बहुत चुभता था। सुलसा को यह बात ज्यादा नहीं चुभती थी। वो कहती थी कि अपने भाग्य में होगा, हो जाएगा, नहीं चक्कर में तो रहना पड़ेगा देव देवियों के। तो वो कहती थी अपने धर्म से ज्यादा कुछ है नहीं, और जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति से सब कुछ हो जाएगा। वो तपस्या करती थी, न जाने कितने सारे व्रतों का पालन करती थी, परमात्मा की भक्ति पे बड़ी दृढ़, बहुत दृढ़। ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी बन करके उसकी परीक्षा ली। नागसारथी की पत्नी घर में है। उन्हीं दिनों में एक श्रावक, इसका नाम मेरे दिमाग में से निकल गया, वो वेटाढ़ पर्वत पर है, साधना कर रहा है। उसकी इच्छा थी धरती पर ज्यादा से ज्यादा जैन तीर्थों की यात्रा करना। अब उसने उम्र भी देखी, तो अब उसको लगा कि मैं ज्यादा, हाँ जिनदास श्रावक का, जिनदास नाम के श्रावक होंगे, 32 गुटिकाएं देता वो। तो
उस श्रावक का ये नियम कि मुझको तीर्थ यात्रा करनी, तो वहां की अब मेरी उम्र और इतने सारे तीर्थ तो मुश्किल है, चलो अब तो कुछ कुछ तीर्थ की यात्रा कर लें। निश्चित उसने किया। आया जी उस गांव, जिस गांव में ये सुलसा रहती थी माँ, उसकी भक्ति देखी परमात्मा के प्रति, धर्म की दृढ़ता देखी। उसने कहा कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जो मेरे पास दिव्य गुटिकाएं हैं वो और तो क्या दूं, इसको दे दूं, ये मेरी साधर्मिक है ना। और उसके पास में 32 गुटिकाएं थी, जो चाहो सो पाओ। वो 32 गुटिकाएं उसने उसको दे दी और कहा कि तुझको बच्चा नहीं है ना, बच्चे होंगे, एक एक गुटिका खाना, तुझको बच्चे होंगे। औषधियों की भी महिमा होती है। उसने कहा ठीक है। फिर उसने सोचा मैं 32 बार गर्भ धारण करूंगी, इसकी अपेक्षा से तो अच्छा एक ही साथ खा लूं। एक किसी देवता ने उसको गुटिकाएं दी थी, ऐसी कहानी है। हरिनेय गमेशी देवता ने दी थी, देवता ने दी थी, उसकी धर्म दृढ़ता को देख करके दी थी। 32 गुटिकाएं खा ली, 32 गर्भ धारण हुए, 32 बच्चों का बोझा एक सामान्य औरत के लिए सहन कर पाना। फिर उसने वापस हरिनेय गमेशी देवता को याद किया, वो आया, उसने कहा तूने बहुत बड़ी गलती करी, मैंने तुझे कहा था एक एक खाना, तूने एक साथ में खा लिए, इससे तुझको बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो 32 बच्चे जन्मेंगे ना, वो एक ही साथ में मरेंगे, जन्मेंगे भी एक साथ, मरेंगे भी एक साथ। ठीक, अभी तो दर्द हो रहा है, उसका इलाज बतलाओ, जा, ये दर्द तेरी मिट गई। और तुझको जो 32 बच्चे होंगे, परंतु होंगे ऐसे, तुझे पीड़ा नहीं होगी। और बिना पीड़ा के उसने बच्चों को जन्म दिया, 32 बच्चों को, और 32 बच्चे एक साथ मरे भी। एक बच्चे को तीर लगाया और एक बच्चा मरा और 32 के 32 मारे। इस तरीके से 32 की मौत हुई। परंतु चाहे उसके सामने उसके श्रीमान जी ने बहुत सारे मनोतियां मानने के लिए ने वो ने थे, उसने कहा मैं तो नहीं, मैं तो जिन धर्म को, जिनेंद्र परमात्मा को छोड़ करके किसी को देव नहीं मानते। ठीक है, 4 प्रकार के देवता होते हैं, परंतु देवादिदेव तो एक ही है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा का नाम होता है संकेत, और ऐसी श्रद्धा को परमात्मा पसंद है। तो पर पाखंड प्रशंसा, पर पाखंड संस्तव हमें हमारी परंपरा को नुकसान पहुंचाता है। हमें ये क्यों नहीं, हमें अपनी धर्म परंपरा में हमारी श्रद्धा, हमारी भावना, हमारी भक्ति को शिथिल बनाता है। हमें हमारे धर्म की श्रद्धा को मलिन करता है। इसीलिए ही अतिचारों में जब पर सम्यक व्रत संबंधी 5 अतिचार की बातें हैं, वहां पर स्पष्ट रूप से आप लोगों को मनाई है, वो इस हिसाब से बैठ गया अच्छे ढंग से। सबसे
पर ज़्यादा कमी तो अर्थ ज्ञान ना होने के कारण हमारी श्रद्धा पूरी तरह बन नहीं पाती, जिससे हम दूसरों को समझा सकें, क्योंकि हमारा धर्म ज़्यादा संस्कृत में है। बोलो माता। सर एक ये भी कारण हो सकता है कि हमारा जो ये सारे पाठ हैं प्रतिक्रमण में सारे बहुत साथ लगते हैं, इनका अगर अर्थ समझा जाए तो बहुत ही मतलब इनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को हमारे आसपास वालों उनको अर्थ नहीं, बच्चों को अर्थ ना पता होने से उन्हें श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा ना होने से तो फिर ये जैन धर्म के प्रति थोड़ा सा लगाव कम होगा। मतलब ये अर्थ ज्ञान माँ, इसलिए तो पाठशालाओं की जरूरत है। गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी तो यही कहते थे। मगर आपको मैं कहूँ कि अपन लोग कैसे तुच्छ बुद्धि के आदमी हैं, हम लोगों ने संघों के 2-2 टुकड़े कर दिए। मेरे साथ में चल रहे थे, कल मैं बाहर निकला था डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए, तो मेरे साथ में जो लड़के लोग चल रहे थे, मुनिजन चल रहे थे, आपस में किसी बात को लेकर के विचार कर रहे थे कि चातुर्मास काल में जैन पाठशाला का कोई विद्यार्थी आपको आकर के वंदन करके गया क्या? वहां के मास्टर महोदय आए सभी बच्चों को लेकर के। सोचिए, ये हमारी राजनीति ने, अब वो कहते कि बच्चों में संस्कार इसलिए नहीं पड़ेंगे कि साधु महात्मा लड़ते और लड़वाते तुम लोग। ये बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, ईमानदारी से देखने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग देखो, 4 महीने हो गए मुझको आप लोगों के साथ में रहते रहते, कभी धर्म धुरंधर के मुंह से सुना है आप लोगों ने कोई एक शब्द भी अबे तबे, उल्टा सुल्टा, छोटा मोटा? अरे जो करते हैं उनको कहो ना यार, तुम क्यों धर्म धुरंधर को घसीटते हो? भोला भाला आदमी में कोई लेना देना नहीं मुझको। हमें भी तुम गंदा बनाए जा रहे हो, गंदा बताए जा रहे हो। जो गंदे उनको नहीं बताना। परंतु मैं तो ये भी बात नहीं करता हूं, मुझे कोई मतलब ही नहीं ना उनकी उन बातों से, मुझे क्या लेना, मेरा कुछ बिगड़ता थोड़ी ना। ज्यादा क्या होगा, बदनामी हो जाएगी ना, तो बदनामी से तो मैं कभी डरा ही नहीं। आपको सच कहूं, मेरे को मेरे गुरु ने इतना सिखाया, धुरंधर न तो प्रशंसा की चाहत रख, न निंदा से डर रख। निंदा ही कर लेंगे ना, हमने पाप किए हैं तो निंदा हो जाएगी, इसमें क्या है यार। और निंदा की उम्र कितनी, ज्यादा देर नहीं है, प्रशंसा की उम्र तो उससे भी छोटी है। आज प्रशंसक अगले पल निंदक बनते देर नहीं लगाएगा। प्रशंसा की उम्र तो बहुत छोटी है, उसके ऊपर भरोसा क्या करने का। तो मेरे गुरुजी ने तो घूंट घूंट करके सिखलाया है, न तो प्रशंसा की चाहना, न निंदा की चिंता। छोड़ो, इन दोनों में कुछ सार नहीं है तो दोनों असार। हमारा गुरु तो ये शिक्षा देता। हमारा गुरु को मैं सामने रखता हूं, देखो मेरे गुरु जी, मैं इधर से परमात्मा, उधर वल्लभ गुरु, इधर मेरा गुरु समुद्र गुरु। तो यानी कि आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, पर पाषंड प्रशंसा, पर पाषंड संस्तव, ये हमारी अपने धर्म के प्रति श्रद्धा, भावना, दृढ़ता को शिथिल, मलिन बनाने वाली वृत्तियां हैं। और आप लोग तो एक प्रकार से इतने दिनों से मेरे साथ में हो, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यदि धर्म को इतना सा भी चाहते हो ना, जैन धर्म को, तो कभी भी राजनीति को मत लाना। राजनीति तुम करो तुम्हारे घर में, पत्नी के साथ राजनीति करो, बच्चों के साथ राजनीति करो, करो ना तुम। ये मुफ्त का मैदान मिल गया इनको। धर्म के प्रति प्यार नहीं है।
जैसे आप बताते हैं कई बार वैसे घर में भी चर्चा हो जाती है कि आज महाराज जी ने ये बोला, हमें ऐसा करना चाहिए। तो मेरे को बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है, जैसे बड़े भी है या कोई भी हमें कहते हैं ये तो समय काल का प्रभाव है, दुख हमारा चल रहा है तो ये तो होना ही है। इसी कारण से तो वे हो गए। आपने कहना कि इसी कारण से आप हो गए। आप अपने ऊपर मत क्यों, आप अपने ऊपर क्यों लेती हो? आपको कि आप इसीलिए बने हो। ये जो आप कह रहे हो ना, ये उसी चीज का नमूना। आप सीधा ही जाइएगा, आप अपने ऊपर तो लीजिए ही मत। आप कहिए, आप सोच लीजिएगा, हाँ बात तो सही कह रहे, इसीलिए ये ऐसा कह रहे। साथ ही ये भी सोचा जाए कि प्रभु का शासन तो 21,000 वर्ष तक रहेगा, यानी तब तक सही जैन धर्म प्रतिपादित रहेगा और हम भी उसमें से एक हैं जो उस धर्म को आगे लेकर। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं आप लोगों को, मैंने कहा आप भी धर्म की प्रभावना कर सकते, परंतु धर्म के प्रति पहले दृढ़ता तो लानी पड़ेगी ना। आप लोगों को मैं सच कहता हूं, मैं सुबह से लेकर के दूसरी सुबह तक में 4 से 5 बार तो कम से कम आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता कि आप लोगों ने इतना रस लिया। जबकि आज की तारीख में टीवी, मोबाइल, जब जी चाहो तब तुम जैसी चाहो वैसी फिल्म देख सकती हो, और उसमें से भी आप कम से कम धर्म धुरंधर विजय ने 1 घंटे के लिए बुलाया, और आपको पता है धर्म धुरंधर विजय 1.5 घंटे से पहले छोड़ने वाला नहीं, तब भी आप लोग उठते नहीं हो। इतना आप लोग रस लेते हो, और आप लोगों के रस के कारण से ही मैं ये क्लास पढ़ा रहा हूं। नहीं तो मेरे बहुत सारे काम मैं छोड़ करके ये पढ़ाता हूं। ये विषय देखना पड़ता है रात को उठ करके, मुझको हर रोज। दिन में टाइम नहीं मिलता, रात को टाइम नहीं मिलता। हालत ऐसी होती, कभी कभी तो मेरे पास में बैठने वालों की मुझको उपेक्षा करनी पड़ती, बाहर से आने वालों की नहीं बातचीत करनी। जबकि क्या मैं इतना भी व्यवहार नहीं जानता हूं कि कम से कम जो मेरे दुख सुख में मुझको साथ जिन्होंने दिया, उनकी मैं इतनी उपेक्षा कर रहा हूं। जानता हूं कि वे लोग मुझको साथ देते हैं, साथ दे चुके हैं, और साथ वे ही लोग देंगे, ये भी जानता हूं मैं, तो फिर भी मैं उपेक्षा कर जाता हूं। नहीं यार, मैं अभी थोड़ा सा अपने काम में, अभी रहने दे, फिर आना। मैं सचमुच में कर रहा हूं आजकल। मुझे आप लोगों से इस समय मिलना मुझको बहुत अच्छा लगता है। ये विषय देना, पढ़ना, परोसना मैं अपनी रुचि से आता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि आंख थोड़ी सी झूठी लाल करके कह दो कि नहीं पढ़ाना यार, मैं तंग हूं, परेशान हूं, मुझे नहीं पढ़ाना, तो आप लोग मुझको क्या कह सकते हो? आप लोग मुझको क्या कह सकते हो? नहीं यार, जा, जो होना हो सो कर लो। क्या मुझे कहना नहीं आता? नहीं, मुंह से, अरे दिल दिमाग में सोच ही पैदा नहीं होती। नहीं, हर हालत में जाना है, हर स्थिति में जाना है, हर स्थिति में क्लास लगानी है। तुम लोगों का संयोग और सहयोग मुझको इतना अच्छा लगा। सुबह बख्तामर की क्लास में जाना है, जाना है, जाना है, हर हालत में जाना है। आप मानेंगे नहीं, रात को विषय तैयार करने में बहुत देरी हो जाती है। 6:25 पे आकर के कुलदीप कहता है कि महाराज जी उठो, 6:30 बज गए। ऐसा भी 1-2 बार दिन आए कि खड़ा रहा, महाराज तो सोए हुए, खुर्राटे ले रहे, कैसे जगाएं? तो भी जल्दी उठ, तैयार हो और मंदिर जी में चले जाओ। आपके साथ हमारा अपना पुण्य है। नहीं नहीं माता, ये तो मुझको अच्छा लगता है। मैं तो व्यवहारू रूप से कह रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों ने इतनी रुचि तो दिखलाई।
नहीं तो पंजाब के लोग तो बिल्कुल ऐशो आरामी माने जाते हैं। गुजरात में जाओ तो तुम लोगों की इतनी खराब छाप है कि भोग विलास पंजाबी। सत्य कह रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। सच्चाई है, हर इंसान को कहनी चाहिए सच्चाई, हमें खुद को कहनी चाहिए। तो भी आप लोग इतना रस लेते हो, तो मैं तो सौभाग्य मानता हूं अपना कि बहुत अच्छा सहयोग मिला। और मैं अब मुझको बहुत खुशी है, बहुत संतोष है, और मैं इस कारण से आप लोगों के साथ में आता हूं। और ये तो आज मैंने आप लोगों को ये सम्यक्त्व व्रत के 5 अतिचार हैं, जो समकित का विषय है ना, ये उसके 5 अतिचार हैं। अब मैं बाकी के 3 अतिचार आप लोगों को बतला दे, ताकि अनुव्रतों का भी यह पाठ है। समकित अनुव्रत सम्यक्त्व मूल 12 अनुव्रतों का, तो उसके ये जो 5, और इसमें आज की तारीख में हम अपने धर्म में हमारे व्यवहार के कारण से कितनी कितनी कमियां, और हम अपने धर्म को ही कितना निस्तेज बना चुके हैं, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैंने इन 2 दोषों के विषय में आपसे चर्चा की। और जो अतिचार में कुछ इस तरीके के पर्व, इस तरीके के देवी देवताओं को जो न मानने की बातें लिखी हैं, उसके पीछे क्या दृष्टिकोण और दृष्टिकोण को समझाया ही नहीं, दृष्टिकोण को समझा करके हम लोग ऐसे कैसे पिछड़ गए, ये बात भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं, हमें भगवान श्री महावीर स्वामी जी के सिद्धांतों के प्रति, क्या आप लोगों ने कभी सुना कि समकित की बात करते हुए मैंने मेरे गुरु जी वल्लभ सूरी जी की सिद्धांतों को तुम मानो, ऐसा मैंने कभी कहा? महावीर का ही नाम लिया, जिनेंद्र परमात्मा का ही नाम आएगा। ये उनके द्वारा पूर्ण रूपेण यथार्थता है उनके वचन। हमारे से एक और चीज, जैसे हम कहते हैं मिट्टी में सब धोएसु वेरम में झनक रहे, ठीक है, तो इसी तरीके से हम देवी देवता से, मेन प्रश्न है करवा चौथ और अभी अष्टमी का, हम उनका इस्तेमाल कर अगर कुछ पा रहे हैं या कुछ जा रहा है तो उसमें क्या बुराई है? वेरी गुड। और साथ में एक और, इसका तात्पर्य इसलिए ऐसा पूछा क्योंकि हमारे जैन परंपरा में कई ऐसे साधु महाराज हुए हैं जिन्होंने कई देवताओं का मतलब साथ रहकर बहुत कल्याणकारी काम किया है। तो हमारा उनसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, पर हम उनको, अगर हमारा हल हो रहा है तो ठीक है ना, मतलब हम जिनेंद्र परमात्मा के ही सभी को मान, सबसे उत्तम, सबसे पहले जिनेंद्र परमात्मा, उसके बाद ये सब, ऐसा सोचकर करें तो नहीं। कारण वो पीछे वर्षा आपके पीछे पड़। अब इसके सवाल को हम इसके ही विचारों के तरीके से समझें। इसने क्या कहा, उनसे यदि अपने धर्म को फायदा मिलता हो तो यदि हम उनका करें तो क्या नुकसान, यही बात थी ना तेरी, और तो कोई बात नहीं। अब तुझको मैं बताऊं, आप बिल्कुल एक अलग ढंग से मैं आपके सामने विचारने के लिए आपको तरीका बता रहा हूं। करवा चौथ का नाम लिया तो करवा चौथ की ही मैं तुमको बात बताता हूं। हजारों आदमी करवा चौथ करने वाले होंगे तो लाखों आदमी करवा चौथ न करने वाले होंगे।
बिल्कुल भिन्न दृष्टि से विचार करने की बात आप लोगों से मैं कह रहा हूं। हजारों आदमी होंगे तो लाखों आदमी आपको ऐसे मिलेंगे जो करवा चौथ को करना ही पसंद नहीं करते, क्या नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। क्या वे सुख शांति से नहीं जीते? क्या उनके पति या उनकी पत्नियां ज्यादा देर नहीं इकट्ठे जीते? आप उस चीज को मान्यता दे करके एक गलत परंपरा को महत्व दे रहे हैं। गलत चीज का समर्थन कर रहे हैं। यदि करवा चौथ का ही महत्व होता तो करवा चौथ को न मानने वाले तो बहुत जन हैं। मानने वालों की अपेक्षा से उनकी संख्या पंजाब में ज्यादा प्रचलित है। माता, ये तो चीज ऐसी है हर जगह प्रचलित। कारण अब कौन सी औरत चाहेगी कि उसके श्रीमान जी न रहे? विधवा तो वो खुद ही होगी ना। यदि श्रीमान जी नहीं रहे तो विधवा कौन होगी? श्रीमान जी भी यही चाहेंगे ना। विधुर कौन होगा? हर कोई अपना मतलब देखता है यार। किसी को किसी दूसरे से मतलब नहीं है। हम अपने परमात्मा के सिद्धांत को मिथ्या नहीं कह सकते। हमारा मालिक इस चीज के लिए शुभकामनाएं करने के लिए हमेशा ही चाहिए ना, केवल एक ही दिन क्यों? सोचने के तो कई ढंग हैं। साहब इस बार करवा चौथ का नहीं, अब आप इस विषय की चर्चा छोड़ दो। नहीं, मुझे लेना देना ही नहीं है, क्योंकि देखिएगा ये तो हर आदमी का अपना अपना खोपड़ा है। मैंने क्या बोला वो तो नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है। मुझे सुनना ही नहीं है। कारण है ना, या तो कोई पक्ष होगा या कोई विपक्ष होगा, देखिएगा। और मुझको पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ना। ये तो भैया ने सवाल पूछा, बस मुझको कोई लेना देना नहीं। ये तो केवल एक दिमाग की खुजलाहट है और कुछ नहीं मेरे लिए। परंतु ये मैं कहना चाहता हूं कि इसमें मैं अपने जैन के सिद्धांतों की उपेक्षा क्यों करता? आयु इन चीजों से बढ़ती है या घटती है? नहीं, यही बोला सर। जितने स्वास्थ्य तो यानी कि इस विषय की मैं चर्चा ही नहीं करना चाहता। ये तो भैया ने छेड़ी और ये सचमुच में ऐसे सवाल उठाए जाने चाहिए। मैं इसके लिए मना नहीं करता हूं। जिज्ञासा तो चाहिए। और देखिए, दो चीजें होती है, एक तो होती है शंका और एक होती है जिज्ञासा। लगभग शंका और जिज्ञासा में अंतर समझ लेंगे ना, तो समकित में हमको शंका के लिए मना किया, जिज्ञासा के लिए मना नहीं किया। शंका और जिज्ञासा में बहुत बड़ा फर्क है। यदि धर्म श्रद्धालु शंका भी करेगा ना, संशय संदेह भी परमात्मा के वचनों के प्रति करेगा ना, तो वहां पर उसकी समझने की वृत्ति होगी। उस चीज को मिथ्या कहने का भाव नहीं होगा। वो जानना चाहेगा कि ये कैसे, कहा तो सही है पर कैसे, बस यह क्यों। शंका कहो, संशय कहो, संदेह कहो, एक ही चीज। मतलब हर चीज सही और गलत के तोल उसमें नहीं रखनी चाहिए। हमको क्या करने का है, मैं आपको कहता हूं भाई, मैं इसमें आज के पाठ में शंका और जिज्ञासा में क्या अंतर है वो सब बता चुका हूं। और आपको कहूं
ये पाठ को आप अंतिम पाठ मत मानिएगा। ये तो क्या है कि मुझको अब नीचे आना है ना, तब माँ भद्र चल ये भेज दे इधर, ये भेज दे इधर, ये इधर, ये मेरे पास। इस तरीके के जब कागज मिलते हैं ना 10:30 से, आज 2 मिनट 5 मिनट ऊपर हो गए, तो फिर मैं नीचे उतरा कागज लेकर के। आप सोचिए मैं अंतिम पल तक तैयारी करता हूं, तो अंतिम पल तक तैयारी में मैं अपनी भाषा, अपने भाव बोलने में ला सकता हूं, लिखावट में नहीं लाता। तो जो मिलता है सो ले धड़ाधड़ नकल किया और आपके पास में पटक देता हूं। परंतु मैं इसकी बहुत सुंदर सी किताब बनाऊं और वो बिल्कुल धर्म धुरंधर के विचारों के अनुरूप होगी। तो इस तरीके से शंका और जिज्ञासा में माता मैं बनाऊंगा। मैं देखिए जो संस्कृत में आप देखिए, मैं आप लोगों के पास में कागज में संस्कृत लिखी हुई चीजें आपको देता हूं। क्यों? मैं जानता हूं कि आपकी संस्कृत भाषा नहीं है, तो भी दे रहा हूं। क्यों? मुझको सामग्री तो नोट्स करनी है ना, कि मेरे को इस विषय को लेकर के ऐसी बातें लिखनी है। तो ग्रंथ तो मैं अभी देखता हूं, जो समझाता हूं तो वो बिल्कुल ग्रंथ के भावों के अनुरूप समझाता। लिखित रूप में भाषा अधिकतर मेरी होगी, परंतु कभी समय के अभाव के कारण से चल भी ज्यों का त्यों लिख करके पकड़ा दो, एक बार तो जाने दो, सही बात है, जाने दो। तो इस ढंग से शंका और जिज्ञासा हमेशा याद रखो। शंका के लिए जैन परंपरा में कोई मनाही नहीं, मगर श्रद्धा को स्थिर रखते हुए जो शंका, जो संदेह है, सत्य को पाने के लिए, सत्य को जानने के लिए जिज्ञासा शंका नहीं है। अगर शंका होगी तो उसमें यदि जिज्ञासा नहीं होगी तो आपके दिल दिमाग में दम पछाड़ करने की वृत्ति मिटेगी नहीं। यदि श्रद्धा प्रधान शंका होगी तो आप समझने के बाद में ठीक है। बात ऐसी है, शंकाएं क्यों पैदा होती हैं, इसका भी हमने कारण बतलाया। कभी कभी मति दौर्बल्य सबसे बड़ा तो एक कारण है कि हमारी बुद्धि कमजोर है, तो एक कारण है मति दौर्बल्य। दूसरा एक कारण है हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम। हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम वैसा नहीं है जिसके कारण से हम स्वयं शंका पैदा करके स्वाध्याय के आधार पर समाधान पा लें। तीसरी बात है, जो हमारे इर्द गिर्द का संयोग है उसके कारण से हमारे दिल दिमाग में शंका पैदा होती कि ये सही है कि वो गलत है। हम तो सुनते तो बहुतों को है ना। तो उस कारण से अपने दिल दिमाग में शंकाओं का एक लंबी लाइन चल पड़ती। चौथा एक कारण है हमारे चहुओं के संयोग। हमारे चहुओं के संयोग ऐसे नहीं है जिससे हमारी श्रद्धा, हमारी परंपरा की बातें दृढ़ हो। पहले आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आज की तारीख में ये होने वाली भी बात नहीं है। पहले आप लोगों ने, अभी भी गुजरात में जाओ, वाणियावाड़ संवेगी पार्टी, यानी कि वहां पर वे ही लोग रहते थे, दूसरे लोग नहीं रह सकते। एक जाति के लोगों का विभाग अलग अलग रहता था, भेल सेल नहीं होते थे।
अब आज की तारीख में तो ये हिंदू ने, ये मुसलमान ने, वहां जैन, वहां ईसाई, 4 संस्कृतियां एक साथ, और आपका बच्चा बच्ची, मानो मेरा भी घर है वहां, कल्पना करो, मैं गरीब हूं, कल्पना करो मेरा ऐसा बच्चा, अब ये बच्चा टीवी देखने का शौक पड़ गया, मेरे पास में तो है नहीं पैसे कि मैं अपने घर में टीवी बसाऊं, मेरे पास में नहीं है पैसे, बच्चे को तो टीवी देखना है, वो जाएगा, तो वहां जाएगा तो वहां से क्या सीख करके आएगा? ऐसे कई संयोग हैं। तो ये सब पहले नहीं होता था। इस कारण से धर्म पालन में संस्कारों की समानता बनाए रखने के लिए एक वातावरण परिवार में, गली में, चौराहों में, जिन लोगों के साथ में उठा बैठा, अब आज की तारीख में क्या है, तो हम लोग जल्दी फिसल जाते हैं। ऐसे कई कारण हैं शंका के पीछे। हमारे पास में बोध की कमी, हम दूसरे धर्म वालों के चमत्कार, जो कि भोग वासना, अब इंद्रियों को तो ये चाहिए ही चाहिए, इस तरीके की बातों के वातावरण के बीच में श्रद्धा को टिकाए रखना बहुत मुश्किल होता है। मगर हम मान करके चले कि सत्य यही, जिनेन्द्र अरिहंतो महदेव, ये दृढ़ता चाहिए, और यह दृढ़ता तभी आए जबकि समकित के 67 बोल आपने समझे हो। शंका का स्थान नहीं है, ऐसा नहीं है जैन परंपरा। भगवती सूत्र में मात्र शंका और निराकरण है। ये सब चीजों का उल्लेख मैंने आज जो कागज भिजवाए उसमें कहीं कहीं कुछ है। कांक्षा दूसरा अतिचार है। देखिए, पर पाखंड प्रशंसा और पर पाखंड संस्तव, ये तो मैंने समझा दिया। शंका भी समझा दिया। कांक्षा, कांक्षा का अर्थ होता है चाहत, चाहना। चमत्कार की बातें सुनी, इस तरीके के अनुष्ठान से ऐसी ऐसी संपत्ति की प्राप्ति होगी, प्रलोभन, पैसे मिलते हैं नहीं, क्या मेहनत करनी। प्रलोभनों के कारण से, भयों के कारण से, कई कई कारणों से आदमी जिन धर्म को छोड़ करके अन्य धर्मों की जो अभिलाषा रखते हैं, अभिलाषा रखेंगे तो अन्य धर्मों के साथ जुड़ेंगे। इसीलिए उसको कांक्षा और आकांक्षा कहते हैं। ये भी एक दोष है। विचिकित्सा, विषय है पंचगय दोष, 5 दोषों का त्याग। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा। अब ये विचिकित्सा का अर्थ अलग अलग है। देखो, मैं आपको सच बात कहूं, शंका यानी कि संदेह,
कांक्षा, इसका अर्थ है बाह्य आडंबर, अन्य प्रलोभनों से आकृष्ट होकर किसी अन्य मत की और झुकाव होना, बाह्य प्रभाव को देख करके सत्य से विचलित हो जाना, ये कांक्षा नाम का अतिचार। विचिकित्सा, धर्म के अनुष्ठान के फल के विषय में संदेह करना, अर्थात तपश्चरण करते हुए संदेहशील होना कि फल प्राप्त होगा भी या नहीं। डावाडोल स्थिति, चित्त की डावाडोल स्थिति। और विचिकित्सा का ये एक अर्थ है, और विचिकित्सा का एक दूसरा अर्थ भी मैंने लिख रखा है, वो देखिए। विचिकित्सा इसी पेज के पीछे ही मैंने लिख रखा है, सदाचारी साधु साध्वियों की निंदा। यह भी विचिकित्सा कहलाती है। पर पाखंड प्रशंसा और पर पाखंड संस्तव से आज की तारीख में इस क्षण हम अपनी धर्म परंपरा को कितना कैसा नुकसान पहुंचा रहे हैं, आज मैंने उस दृष्टि से आप लोगों के सामने समकित व्रत संबंधी 5 अतिचारों की कहो तो समकित के 67 बोलों के आधार पर यदि आपको पंच गया दोषम, 5 दोषों का त्याग, यही 5 दोष है और यही 5 अतिचार। तो इस तरीके से अपन लोगों को आज का पाठ लगभग पूरा समझ में तो आ गया ना। किसी भी प्रकार की कोई सवाल, और थोड़ा थोड़ा सा इस दृष्टि से भी आप अपने साहित्य को, जैन साहित्य को, गुड़ और गोबर जैसे दोनों एक समान नहीं होते, वैसे सब धर्म भी एक समान नहीं है। धर्म को, धर्म की परिभाषा, धर्म को, धर्म के नियम, सब चीजें यदि एक समान होने लग गई तो फिर कोई अंतर ही नहीं रहेगा धर्म अधर्म में। तो इस तरीके से इस पाठ को आज आप देखिएगा। पंच गय दोषम, 5 दोषों का त्याग कीजिएगा, 5 आभूषणों को पकड़िएगा। इनको पंचदूषण भी कहे जाते हैं। समकित को दूषित करने वाली 5 प्रवृत्तियां। तो इस ढंग से यह पाठ आज का मैं पूरा करता हूं, और अवश्य में इसको पढ़ें, सोचें, समझें और इन दोषों से दूर रहे। समकित को निर्मल बनाए रखें, समकित को दृढ़ बनाएं, सुस्थिर बनाएं। यह बात पूरे ढंग से आप लोगों को ख्याल में रखनी है। ठीक है। श्री वल्लभ